इस प्रकार केवल युद्ध की समस्या पर इन दो विचारधाराओं का संघर्ष ही प्रबंध की एकता है। कुरुक्षेत्र का वास्तविक नायक तो युद्ध वर्णन है। कवि इन दोनों पात्रों को इसलिए चुनता है कि रचना प्रबंध रहे, मुक्तक न बने। अतः निष्कर्ष निकलता है कि कुरुक्षेत्र की प्रबंध योजना शिल्प का अनिवार्य और अविच्छिन्न अंश नहीं है। कुरुक्षेत्र के प्रबंधत्व की सीमाएं देखा जाए तो कुरुक्षेत्र की प्रबंध योजना में स्वयं कवि ने कुछ शिथिलता रखनी पड़ी है। जैसे उसमें कई क्षेपक हैं। प्रथम सर्ग का आरंभिक अंश, पंचम सर्ग का प्रारंभिक अंश, पूरा षष्ठम सर्ग और सप्तम सर्ग का आरंभिक अंश कुरुक्षेत्र जैसे लघु आकार प्रकार के काव्य में इतने क्षेपक हैं। ये क्षेपक प्रबंध की अंतर्धारा को बाधित करते हैं, मोड़ देते हैं। इसी के साथ वैचारिक विशृंखलता भी कुरुक्षेत्र की सीमा है। कुरुक्षेत्र के प्रबंध शिल्प की विशृंखलता उसकी विचारधारा की अनिवार्य परिणति है। उसमें अभ्यंतरिक सामंजस्य का अभाव है। युधिष्ठिर विचार उठाते ही हैं, उनमें केवल भावना का उद्वेग है। उठाते ही नहीं हैं, उनमें केवल भावना का उद्वेग है। उनकी स्थिति प्रबंध में विचारों की एकता के लिए अनिवार्य नहीं है। स्वयं भीष्म का मत भी दृढ़ नहीं है। वे कभी युद्ध का समर्थन करते हैं, कभी विरोध। उनका विरोध भी भावनात्मक है, तर्क सम्मत नहीं। भीष्म की किसी समस्या का, दिनकर जी किसी समस्या का ठोस समाधान भी नहीं दे पाए हैं। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जाए तो कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य नहीं है, प्रबंधाभास युक्त चिंतन प्रधान लंबी कविता है। कुरुक्षेत्र का प्रबंधत्व बस इतना ही है।